एवरीवन, आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है, इसके पीछे आप लेक्चर देखे होंगे। पंक्चुएट क्या था, एक सेकेंड। हाँ, एग्जाम्पल देखे थे। ठीक है, पंक्चुएशन का देखे थे। पंक्चुएट द फॉलोइंग ऑफ यूजिंग कैपिटल लेटर देखे थे। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे आपके नेक्स्ट लेक्चर की ओर, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या है? तो देयर आर सिक्स काइंड्स ऑफ सेंटेंस। 6 तरह के सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव। ठीक है, ये 6 तरह के सेंटेंस जो होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, उसमें 6 तरह के, एक तरह से बोले तो मतलब कि फॉर्मेशन मिलता है हम लोग को। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो पहला आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में कि अफर्मेटिव सेंटेंस है क्या। तो ये सेंटेंस डेट गिव्स पॉजिटिव आइडियाज और थॉट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। जो हम लोग को एक पॉजिटिव आइडियाज दे, थॉट्स दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे रीना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके रीना के बारे में बताया जा रहा है, वो कैसा पॉइंट बताया जा रहा है? पॉजिटिव बात बताया जा रहा है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत लाते हैं। देयर वाज ए टाइगर इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में क्या था? एक टाइगर था। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि आपको कोई पॉजिटिव आइडियाज, थॉट दे रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव में निगेटिव्स दे, ए सेंटेंस दैट इज यूज टू निगेटिव अफेक्ट आइडिया और कंडीशन इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। एंड इन निगेटिव सेंटेंस बी यूज नो, नॉट, नेवर, ईटीसी का। हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग को निगेटिव फैक्ट के बारे में बताए, निगेटिव आइडिया के बारे में बताए, निगेटिव कंडीशन के बारे में बताया जाए, उसे हम लोग निगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। जिसमें क्या होता है? नॉट, जनरली नॉट, नो, नॉट, नेवर लगाकर उस सेंटेंस को बनाया जाता है। जैसे करीम इज ए नॉट माई फ्रेंड, करीम मेरा दोस्त नहीं है। अब ये जो आइडिया आ रहा है वो कैसा आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। मतलब निगेटिव मीन्स कहें कि मतलब रिलेशन नहीं होना, नहीं हो उस दोनों के बीच में। जैसे मैं फल नहीं खाता हूँ, तब फल को खाने और मेरे में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, मैं नहीं खाता हूँ, उसका और मेरा कोई रिलेशन नहीं है खाने पीने का। जैसे मेरा दोस्त, वो मेरा दोस्त नहीं है, उसके और मेरे में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, यानी नो। ठीक है, तो करीम इज नॉट माई फ्रेंड, देयर आर नॉट इन द रूम। वह रूम में नहीं है। रूम और उसमें दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब समझ रहे होंगे, रिलेशन बोल रहा है मतलब वो रूम में है ही नहीं, तो दोनों से कनेक्टेड वो नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस दैट इज यूज टू आस्क सम क्वेश्चन और टू मेक सम क्वेरी इज कॉल्ड ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं या क्वेरी करते हैं, पूछताछ करते हैं, तो उस सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस से डिनोट करते हैं, यानी बोलते हैं। ए मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज ए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव मार्क्स बोलते हैं। इज पुट एट द एंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ये हम लोग को क्वेश्चन कैसे पहचानते हैं? जिसमें इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा रहता है, इंट्रोगेशन मार्क्स लगा रहता है, उसे ही हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और मार्क्स कैसा होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते होंगे हिंदी में। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, जिसका जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं या किसी से क्वेरी करते हैं, तब उस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। वर्ड वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डू यू लाइक मैंगोज, क्या आप मैंगो पसंद करते हैं? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपसे पूछताछ या क्वेरी किया जा रहा है। ठीक है, तब हम इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस क्या है? ए सेंटेंस डेट एक्सप्रेस ए कमांड और रिक्वेस्ट और एन एडवाइस इज कॉल्ड ए इम्परेटिव सेंटेंस। जब किसी को हम एडवाइस देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या कमांड, कमांड और रिक्वेस्ट एक ही चीज हुआ। ठीक है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस सेंटेंस के थ्रू हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, या एडवाइस लेते हैं या देते हैं, उस सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे आ रहा है प्लीज कम हेयर, उससे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। गेट आउट ऑफ द क्लास, क्लास से बाहर जाओ, एक ऑर्डर है। हेल्प द पुअर, एडवाइस है। लेट अस प्ले, प्रपोजल है। ठीक है, और डू नॉट स्लीप, निगेटिव एडवाइस है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस है। क्लियर है बाबू? चलिए, अब आते हैं हम लोग एक्स्ट्रामेटरी सेंटेंस के बारे में। एक्स्ट्रामेटरी सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट
एक सेकेंड, डेट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ सरप्राइज जॉय एंड सरो इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यहाँ पे क्या होता है कि एक्सप्रेस करते हैं हम, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन पढ़े होंगे, कम्युनिकेशन स्किल में पढ़े होंगे आप लोग, कि नॉन वर्बल वाले में, कि हम लोग मतलब फेस से देख के पता लगाते हैं कि गुस्सा है नाराज है। जैसे हम बोल भी रहे हैं, मतलब कोई चीज़ गुस्से वाला चीज़ बोलते हैं, तो मैं अपना फेस का भी एक्सप्रेशन उसी तरह से बनाना होता है। ऐसा नहीं कि हम गुस्सा रहे हैं हंस रहे हैं तो ये आपका गुस्सा माना जाएगा, नहीं माना जाता है। मतलब जो आगे वाला समझ जाएगा ये गुस्सा नहीं है। तो गुस्सा होने के लिए उसका एक्सप्रेशन भी उसी टाइप का देना होता है। अगर खुश हो रहे हैं तो खुशी का भी एक्सप्रेशन देना होगा। ऐसा नहीं कि खुश हो रहे हैं और रो के दिखा रहे हैं, तो ये यहाँ पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ सरप्राइज जॉय एंड सैरो इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जिस सेंटेंस में आपको वैसा एक्सप्रेस करके दिखाना है, जैसे हाउ प्रिटी यू आर, ठीक है, अल्लाह आई एम सॉरी अल्लाह आई एम ruined, हुर्रा ही हैज वॉन द मैच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? खुशी व्यक्त कर रहा है, तो मतलब किसी चीज को दिखाने के लिए, और उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लगाते हैं, ठीक है, मार्क्स लगाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस बीस ब्लेसिंग प्रे को कर्स इटीसी, ठीक है। इसमें क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि जैसे एक तरह से बोल सकते हैं ब्लेसिंग देना, विश करना, प्रे करना, प्रार्थना दुआ करना, ये सब किस में आता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। मे यू विन द मैच, हम मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि अच्छा हम दुआ करेंगे आप जल्द ठीक हो जाए, तो इस किस सेंटेंस के अंतर्गत आता है? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आता है, ठीक है। मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे। हैप्पी न्यू ईयर, हम लोग क्या करते हैं? मतलब कि एक दूसरे को विश कर रहे हैं, ठीक है। गो टू हेल, ठीक है, और गो टू गॉड ब्लेस यू, तो ये सब क्या हो गया? आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। यूज ऑफ टेंस, यूज इन कॉन्टेक्स्ट कॉरहेंस ऑफ टेंस इन राइटिंग, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे टेंस के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम लोग टेंस के बारे में सीखेंगे, ठीक है, कि टेंस क्या है। और ये लंबा लेक्चर चलेगा आपका टेंस का, ठीक है। ये पूरा अभी तक आपका इसमें चार टेंस होते हैं ना, सॉरी एक में तीन का चार होते हैं, यानी टोटल 12 होते हैं, ठीक है। तो सभी के बारे में यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि जो आप टेंस पढ़े होंगे 12th 10th 12th में, तो वो रहेगा। यहाँ पे कुछ कम्पिटेटिव एग्जाम जैसा आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज में रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान से उसकी तरह पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि खाली तीन गो टेंस होता है, तीनों को चर चर गो होता है, उसको याद कर लिए हो गया, नहीं। यहाँ पे कौन किस जगह यूज होगा उसका भी ख्याल रखना होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अगेन यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे टेंस के बारे में, ठीक है।